सो नाउ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, अब यहाँ पर यूके सरकार का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आज हो चुका है और ये काफी बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। और जैसा कि हम जानते थे कि जनवरी में आपका फंड रेजिंग को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आनी थी, राइट। वो सिलसिला स्टार्ट हो गया है। आज 5 जनवरी है और लगातार खबरों का सिलसिला बना हुआ है वोडाफोन आइडिया में। अब आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से वॉलेटिलिटी जो है, जो मैंने बहुत पहले आपसे कह दिया था, वॉलेटिलिटी जो है वो आपको जनवरी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी वोडाफोन आइडिया में। वो चीज आपको दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो यूके का जो मैटर आया है, यूके गवर्नमेंट का अब यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुआ है वोडाफोन की तरफ से, ये मामला खींच देगा और यहां पर टसल हो जाएगी बहुत भयंकर। तो अब यहां पर असली टसल स्टार्ट हुआ है। सरकार अब अकेली कहने के लिए नहीं है, अब यूके गवर्नमेंट की तरफ से बयानबाजी आने लगी है। ये सबसे बड़ी बात है और यही अब मोड़ दे देगा इस कहानी में वोडाफोन आइडिया की। और भाई साफ सी बात है, आप कुछ माने या ना माने कि यहां पर इनका कहना भी सही है। वोडाफोन जो कंपनी यहां पर इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर किए था, यहां पर एक इंडियन कंपनी आती है और फ्री में बांटने लगती है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम करता क्या है, अगर आप फ्री में मूंगफली ऐसे चने के भाव बांटोगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, बाकी बिजनेस कैसे चलेंगे भाई साहब। तो ये तो पहले करने ही नहीं देना था जियो को, जो कि हो गया, उसने सारी चीजें बिगाड़ दी। तो ये एक सिरदर्द है। ये फ्री की चीज ना ये पूरे बिजनेसेस को ठप कर देती है। और जिनके पास पैसा है अच्छा खासा जो सेटलमेंट कर रखे है, सिर्फ वही विन होता है। बाकी सब जो बना बनाया होता है वो सब जाता है, खराब हो जाता है। भारतीय एयरटेल पहली भारत के अंदर थी कि 4G सर्विसेज स्टार्ट करी थी, ना कि जियो। लेकिन उसके बाद जीता कौन, यहाँ पर जियो। लेकिन भारतीय एयरटेल ने जैसे तैसे अपना यहाँ पर माहौल जो है ना वो सुधारा, बट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी फंसी हुई है। तो इंडियन हाई कमिश्नर ने यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को यहाँ पर चिट्ठी लिखी है और वोडाफोन आइडिया के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा करी है। जो जो बातें कहनी थी वो कही है। वोडाफोन आइडिया के इक्विटी कन्वर्जन को लेकर सरकार कह रही है कि आप पहले पैसा डालो, प्रमोटर यहाँ पर पैसे देने के लिए एबल नहीं हो रहा है। 4,000 करोड़ रुपए जो डाला गया था वोडाफोन आइडिया में, 4,000 करोड़ रुपए जो डाला गया था, मामूली बात नहीं है। 4,000 करोड़ रुपए क्या लाखों करोड़ रुपए डाल दोगे, वो कहां से लेके आओगे, फिर लोन, फिर वही बात। तो यहां पर जो 4,000 करोड़ रुपए जो डाला गया प्रमोटर की तरफ से, वो क्या था, वो चला गया आपका भैया इंडस टावर की फीस। इंडस टावर का जो सेटलमेंट करना था वहां पर खर्चा हो गया सबसे ज्यादा, कुछ नहीं बचा उस 4,000 करोड़ में। और सरकार कह रही है कि और डालो, अदरवाइज हम तब तक हम यहां पर जो है इक्विटी कन्वर्जन नहीं करेंगे। तो सरकार को तो ऐसा लग रहा है ये सीधा सीधा फायदा चाहिए। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब यहां पर कहा गया है फर्दर डिलेज टू हर्ट वोडाफोन आइडिया इवन मोर। जो हम दौर देख रहे हैं ना वोडाफोन आइडिया खराब, अगर फर्दर डिले हुआ तो यहां पर और ज्यादा नुकसान होगा। इससे भी ज्यादा जो हम देख रहे हैं इससे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 5G के ना 5G के रोल आउट में देर हो रही है सबसे बड़ी बात। और 5G यहां पर नया बैटल फील्ड है टेलीकॉम का, और उसमें आपका वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल और जियो रहने वाला है। और अगर ये 5G से हटे गए तो इनके कस्टमर जो है बने बनाए वो 5G के उनकी तरफ चले आएंगे, यानी कि वो भारतीय एयरटेल और जियो में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर इनके लिए कुछ नहीं बचे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जल्दी सॉल्व करो। 5G की बैटल लड़नी है भैया। 5G एक नया बिजनेस है, उसको रोल आउट करना है वोडाफोन आइडिया को भी। अभी तक कोई 5G की खबर नहीं है, इसीलिए आपका शेयर जो है वो एक जगह डला हुआ है, पड़ा हुआ है, एकदम बेकार। अब यहाँ पर BI प्रमोटर का यहाँ पर क्या कहना है, वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर वो कह रहे हैं कि इनिशियल यहाँ पर एडिशनल जो कैपिटल है वो हम डालने के लिए तैयार है, बट 3,000 करोड़ रुपए, सिर्फ इतना ही है। भारत सरकार को चाहिए एटलीस्ट यहाँ पर 40 से 50,000 करोड़ रुपए। वो यार कहां से लेके आएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो 40-50,000 करोड़ रुपए तो यूं खप जाएगा एक झटके में। तो प्रमोटर इसलिए हाथ नहीं डाल रहा है कि दिक्कतें हैं। और फिर आप आ जाओ AGR का इशू लेके। AGR की जो अभी इंटरेस्ट है वो आप फिर से लेने आ जाओ कि भैया दो हमको इक्विटी। तो इक्विटी आप तो ले रखे हो ऑलरेडी कंपनी की हिस्सेदारी, तो उसमें इनका प्रमोटर का फायदा क्या है, सबसे बड़ी बात। सरकार तो बैठे बैठे फायदा ले रही है, तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रमोटर भी आगे नहीं बढ़ रहा है, जो कि दिक्कत पर दिक्कत बढ़ा रहा है।
चारों तरफ से गवर्नमेंट अपने अड़ी हुई है, प्रोमोटर क्या करे बेचारा, और अब यूके की गवर्नमेंट की एंट्री हो चुकी। और स्टॉक के प्राइस में देखिए कुछ नहीं, आप उस दिन देखिए आपको मैंने 8 रुपए 25 पैसे पर अपडेट कर दिया था। 8 रुपए 25 पैसे वीडियो अपलोड करते करते 7 रुपए 90 पैसे से 8 रुपए 25 पैसे हो गया। और उसके बाद उसमें मैंने कहा था कि 9 रुपए तक जाएगा, लेकिन टिक पाएगा या नहीं ये देखना है। और ये स्विंग ट्रेड था 7 रुपए 75 पैसे के आसपास से, जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो 52 वीक लो जिसके ऊपर मैं बात करता रहता था कि 7 रुपए 75 पैसे 7 रुपए 75 पैसे, वहीं से स्टॉक घूमा और इसने 9 रुपए का हाई लगाया। उसके बाद डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, तो सारा का सारा माल जो है ना वो फिजल आउट हो गया और खत्म तेजी। उसके बाद 7 रुपए 75 पैसे इजीली टूट गया। ये रहा, अब इंपॉर्टेंट जंक्शन जो है वो टूट चुका, ब्रेक हो चुका। बट अब जो खबरों का सिलसिला है वो वोडाफोन आइडिया को कहाँ पर लेके जाएंगे। और मैं तो पहले ही आपसे कह गया था कि आपको जो प्राइस ये दिख रहा है, ये टोटल आपका 100% कैपिटल जो है वो रिस्क में है। अगर आप यहाँ पर रिस्क अफोर्ड कर सकते हो तो लो, रिस्क और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, ठीक है आपका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, बट रिस्क आपका 100% है। यहाँ पर कब कुछ नहीं पता क्या होगा, क्या प्रमोटर पैसे डालेगा या नहीं। प्रमोटर सबसे बड़ी बात तो पैसे लाएगा कहाँ से, ये सबसे बड़ी बात आ जाती। सरकार अभी जो कन्वर्जन कर रही है उसके बाद कहीं मनसा और ये ना हो जाए कि और कन्वर्जन करना है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो प्रमोटर तो सीधे कह रहा है कि हमसे कंपनी ले लो, लेकिन भाई सरकार है कि भैया हम बर्बाद नहीं होने देंगे वोडाफोन आइडिया को, लेकिन प्रमोटर को खा जाए। तो उम्मीद है आप इस खबर की जो नज़ाकत है उसको समझ रहे होंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यूके गवर्नमेंट की एंट्री है और अब यहाँ पर जो है बयानबाजी चली तंगड़ी तरीके से। हर फैसले, सरकार के हर फैसले पर आनाकानी होगी और सरकार अब इस तरीके से फैसले नहीं ले सकती है। ये तो अब सरकार समझ जाए, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड देख रही है और अब यूके गवर्नमेंट अपनी कंपनी वोडाफोन को बचाने के लिए आगे आई है। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, बट देखते हैं कि कितना कैपिटल आता है। और ये फरवरी तक की सरकार ने कहा था, फरवरी तक ये कैपिटल आ जाए, अदरवाइज बहुत दिक्कत में चली जाएगी वोडाफोन आइडिया। सो देखते हैं कि फरवरी से पहले यहाँ पर पैसे आते हैं या नहीं, इस पर नज़र रखिएगा। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। एक तरीके से न्यूज़ तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया, बट क्या करें, इसमें सिर्फ न्यूज़ ही है बताने के लिए, बाकी कुछ है नहीं। बस हम एक कंक्लूज़न निकाल कर उसको समझ सकते हैं, अदरवाइज वोडाफोन आइडिया में कुछ है ही नहीं ऐसा समझने के लिए कि कुछ हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब बीच में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।